हेलो बच्चों। आज आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। जीव जनन कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीजाणु जनन किस जीव में होता है। तो इसका सही आंसर है फफूदी। फफूदियों में बीजाणु जनन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में गर्भधारण की अवधि लगभग कितनी होती है। तो मनुष्यों में गर्भधारण की अवधि लगभग 9 महीनों की होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित जनन कौन सा है। तो कायिक जनन जो है बीज रहित जनन है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का जनन अधिक तेज होता है। तो अलैंगिक जनन जो है वो सबसे तेज जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो अंडवाहिनियां जो होती हैं जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है वहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पंज में जनन किस विधि से पाया जाता है। तो स्पंज में जनन मुकुलन विधि के द्वारा पाया जाता है। अगला है, बीज रहित जनन किसे कहते हैं। बीज रहित जनन बीज द्वारा पौधों का उगना नहीं, के बिना जनन बीज रहित जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मानव में भ्रूण को पोषण किससे प्राप्त होता है। तो प्लासेंटा एक ऐसा अंग है मानव भ्रूण को जो पोषण देता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में गर्भधारण की अवधि, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, 9 महीने। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम निषेचन किसमें होता है। तो जलीय जीव जो होते हैं जैसे मछली, उसमें कृत्रिम निषेचन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, स्पोरुलेशन किसका उदाहरण है। तो स्पोरुलेशन अलैंगिक जनन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीवों में जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लैंगिक जनन से संबंधित नहीं है। तो बीजाणुओं का बनना लैंगिक जनन से संबंध नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है। तो मुकुलन विधि के द्वारा हाइड्रा में जनन पाया जाता है। तो मुकुलन ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु किस अंग में बनते हैं। तो अंडाणु जो है वो अंडाशय में बनते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, परागण किस जनन का हिस्सा है। तो परागण की क्रिया एक लैंगिक जनन का हिस्सा होती है। अगला क्वेश्चन है, परागण किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो परागण एक लैंगिक जनन प्रक्रिया है। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जनन कोशिकाएं किस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं। तो मियोसिस जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, इस क्रिया की सहायता से जनन कोशिकाएं बनती है। मियोसिस ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रजनन प्रणाली में शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं, वृषण में शुक्राणु बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, मुकुलन द्वारा हाइड्रा में जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉली नामक सीप, जो डॉली नामक भेड़ थी, किस तकनीक से उत्पन्न की गई थी। तो यहाँ पर ये क्लोनिंग माध्यम से ये डॉली नामक सीप बनाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण में लिंग निर्धारण किस पर आधारित है। तो मानव लिंग निर्धारण जो होता है वो पिता के गुणसूत्रों पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु का मेल कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु का मेल क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है। तो मादा जनन अंग का अंडाशय ये प्रमुख अंग है। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में संतानों की अनुवांशिक बनावट कैसी होती है। अलैंगिक जनन में जो संतानों की अनुवांशिक बनावट होती है वो एक जैसी होती है। तो यहाँ पर एक जैसी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है।
अलैंगिक जनन की विधि जो है ये परागण की जो क्रिया होती है ये लैंगिक जनन की विधि होती है, तो इसे यहाँ पर ऑप्शन परागण सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन में संतान किस प्रकार की होती हैं? तो लैंगिक जनन में संतान जो होती हैं थोड़ी सी भिन्न होती हैं। हाँ, थोड़ी सी भिन्न ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, नर जनन अंगों में शुक्राणु किसमें संग्रहित होते हैं? तो एपिडिडिमिस में शुक्राणु जो है वो संग्रहित रहते हैं। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, कटिंग से पौधे उगाना किस विधि से संबंधित है? तो पौधों को काट कर नया पौधा निर्माण करना ये कायिक जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्लोनिंग का क्या अर्थ है? जुड़वा पैदा होना। बिल्कुल, जुड़वा पैदा होना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत हो गया है, ये समान जीन वाली संतान बनाना क्लोनिंग कहलाती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में परागण किस प्रक्रिया का भाग है? तो जो परागण की क्रिया होती है वो जनन में पाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव मादा जनन तंत्र में अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो अंडाणु कहाँ पर बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधों में जनन किस प्रकार से होता है? तो मटर के पौधों में लैंगिक जनन देखने को मिलता है, तो लैंगिक जनन ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिशु को पोषण कहाँ से मिलता है? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, प्लासेंटा से मिलता है। अगला क्वेश्चन, फर्न और काई किस विधि से जनन करते हैं? तो फर्न और काई में जो है बीजाणुओं द्वारा जनन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में डिम्बोत्सर्जन कब होता है? तो मानव में डिम्बोत्सर्जन जो है मतलब माहवारी कितने दिनों बाद शुरू होती है? तो महिलाओं में देखने को मिलता है और हर 28 दिन पर ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हर 28 दिन में। अगला क्वेश्चन है, फिश में निषेचन किस प्रकार होता है? तो फिश में जो निषेचन है और मेढक में, वो दोनों निषेचन जो होते हैं वो बाह्य निषेचन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण में लिंग निर्धारण किस पर आधारित होता है? तो वाई गुणसूत्र पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में विविधता क्यों आती है? क्योंकि एक ही माता पिता होते हैं, क्योंकि वातावरण बदलता है, क्योंकि दो माता पिता होते हैं, तो माता पिता मतलब अलग अलग होते हैं, इस वजह से लैंगिक विविधता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जुड़वा बच्चों के जन्म में कौन सा जनन प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो इसमें जनन प्रक्रिया में जो है जुड़वा बच्चों में दो अंडाणु दो शुक्राणुओं से मिल जाते हैं, तो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अलैंगिक जनन में किस प्रकार की संतति बनती है? तो अलैंगिक जनन में देखने को मिलता है हमें समान जो है संतति प्राप्त होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिश और फ्रॉग में निषेचन कहाँ पाया जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बाह्य निषेचन पाया जाता है और ये पानी से बाहर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र में निषेचन के बाद भ्रूण कहाँ स्थापित होता है? तो भ्रूण कहाँ पर स्थापित होता है? गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में कितने माता पिता भाग लेते हैं? तो दो लोग, एक माता और एक पिता। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं? तो मादा जनन कोशिका को अंडाणु के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मनुष्य की जनन कोशिका क्या कहलाती है? मानव पुरुष की जनन कोशिका जो है वो क्या कहलाती है? वो शुक्राणु कहलाती है। अगला क्वेश्चन, बीजाणु किस विधि से जनन करते हैं? तो बीजाणु जो है वो अलैंगिक जनन देखने को उनमें मिलता है। फूल का कौन सा भाग परागण बनाता है? तो पराग कोश के द्वारा परागकण बनते हैं, जो कि क्या है? एक मेल भाग है, मेल पार्ट है, ठीक है, तो पराग कोश ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसे हम अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में भ्रूण कहाँ विकसित होता है? तो मानव में भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन, बीजाणु जनन किस प्रकार का जनन है? तो बीजाणु जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अगला क्वेश्चन है, मानव पुरुष जनन प्रणाली में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जुड़वा बच्चे
कैसे उत्पन्न होते हैं? दो अंडाणु दो शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो जुड़वा बच्चों का बच्चे उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोन क्या होता है? एक जैसे जीव, अलग अलग जीव, दो माता पिता से उत्पन्न जीव, निषेचन से उत्पन्न जीव नहीं। तो एक जैसे जीव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन में कितने जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं? तो दो जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं। फर्न में किस प्रकार का जनन होता है? तो बीजाणु जनन फर्न में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्लोनिंग क्या है? तो समान संतानें का बनना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। इस तरीके से बच्चों आज आप लोग जीव जनन कैसे करते हैं इससे संबंधित आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। धन्यवाद।